नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैनिका और धुरीना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम NIACL की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो हाल ही में वैकेंसीज निकली हैं। ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। अगर आप +2 पास हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जिस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन की वैकेंसी है और जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अगर अभी तक आपने धुरीना का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, सब चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से धुरीना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 170 वैकेंसी रहने वाली है। AO की वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 170 ऑफिसर्स वैकेंसी बात करते हैं। अकाउंट्स के लिए 50 वैकेंसी रहने वाली है और जनरलिस्ट के लिए 120 वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि टोटल 170 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक रहने वाली है। 10 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन मीडियम से इनवाइट की गई है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 13 अक्टूबर को रहने वाला है और फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव की टेंटेटिव डेट रहने वाली है 17 नवंबर 2024। आप ऑनलाइन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है newindia.co.in। अगर आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में कि वंस आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। तो ये कुछ प्रोबेशन पीरियड के बारे में डिटेल्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स से। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप या फिर आपके पास MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस या फिर MCOM विद 60% मार्क्स, या अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स। तो ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हैं। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी रहने वाली है, बेसिक पे जो रहने वाली है वो 50,925 रहने वाली है और ग्रॉस एमिलुमेंट्स रहने वाली है 88,000 पर मंथ। उसके बाद एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज रहने वाली है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहने वाली है 31 ईयर्स, यानी कि 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट है एज ऑन 1/9/2024, यानी कि कैंडिडेट 2 सितंबर 1994 से पहले जन्म नहीं लिया चाहिए और 1 सितंबर 2003 के बाद जन्म नहीं लिया होना चाहिए। लेकिन कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है SC/ST कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो आप एज रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं। 5 साल, 3 साल, 10 साल एज रिलैक्सेशन मिली है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जनरलिस्ट के लिए क्या है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप जनरलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अकाउंट्स यानी कि स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो ऊपर हमने क्वालिफिकेशन डिस्कस करी थी वो रहने वाली है। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है आपका 100, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन ये एग्जाम रहने वाला है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, हर सेक्शन का अलग अलग टाइम रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 30 मार्क्स की रहने वाली है, जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे।
दूसरा जो सेक्शन है वो रीजनिंग एबिलिटी का रहने वाला है, जो कि 35 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके लिए आपको अगेन 20 मिनट मिलेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी 35 मार्क्स का रहने वाला है, और जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम रहने वाला है। आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप मेन एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अगर आप सभी सेक्शंस को क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो 300 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी कि आपको जैसे हम हमारी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में एग्जाम देते हैं और उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है, लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, उस टाइप का रहने वाला है। ऑनलाइन रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का 2.5 आवर्स मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। उसके बाद हम बात करें फॉर जनरलिस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप 50 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में वो आएगा मीडियम ऑफ एग्जाम, और इसके लिए मिलेगा आपको 40 मिनट्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स 40 मिनट्स। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स 40 मिनट्स। और फॉर स्पेशलिस्ट की बात कर लें, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मार्क्स 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स 25 मिनट्स मिलेंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स 30 minutes. In specialist streams and additional tests to access technical and professional knowledge in relevant discipline, 40 marks maximum 35 minutes. 200 का aggregate test रहने वाला है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और एग्जाम की क्या वेटेज है? 72:25 वेटेज है। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेन एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं, एंड देन अगर आप मेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर उसके बाद मेन एग्जाम, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए: वैलिड कॉल लेटर, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। उसके अलावा आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए। राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है। तो ये आप डॉक्यूमेंट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट की डिटेल्स, क्या ऑनलाइन एग्जाम जब आप देंगे तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपका क्योंकि 13 अक्टूबर को ही एग्जाम रहने वाला है, तो आप अभी से चेक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फटाफट से अरेंज कर लीजिए। तो चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस रहने वाली है ₹100। ऑनलाइन पे की जाएगी 10 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक। और SC/ST कैंडिडेट और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ₹100 फीस रहने वाली है। बाकी अदर देन SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है ₹850 फीस। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट की डिटेल्स हैं। अगर आप सेम पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप newindia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट्स 10 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहने वाली है, कितनी रहने वाली है अभी बताया मैंने आपको, अभी चेक करके बताते हैं। 10 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है 29 सितंबर। 13 अक्टूबर को एग्जाम रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस SC/ST कैंडिडेट के लिए ₹100 रहने वाली है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए ₹850 रहने वाली है। पे स्केल की भी हमने अभी बात करी, तो बहुत ही अच्छा पे स्केल रहने वाला है। अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप newindia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी भी ऐसी और अपडेट्स के लिए धुरीना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।